एसआरएच की धमाकेदार जीत आई आरसीबी के बाद अब आरआर की हो गई विदाई। जी हां, राजस्थान रॉयल की टीम की अब आईपीएल से विदाई हो गई, क्योंकि ये वो टीम थी जो एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी को हराकर क्वालिफाई 2 में प्रवेश करती है कि हम जाते हैं, हम सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेंगे और उनको हराकर फाइनल में प्रवेश करेंगे। लेकिन जैसा क्रिकेट खेल के उन्होंने दिखाया है, ऐसा लग रहा था कि यार इससे अच्छा तो आरसीबी की टीम आ जाती, क्योंकि आरसीबी की टीम जब पिछली बार हैदराबाद से जब भिड़ी थी तब उन्होंने बड़ा ही शानदार क्रिकेट जो था वो खेल के दिखाया था। बड़ी कमाल की एक तरफा जीत जो है वो उन्होंने हासिल की थी। लेकिन राजस्थान रॉयल ने तो ऐसा क्रिकेट खेल के दिखाया कि एक तरफा हार गए, कोई लड़ाई देखने को ही नहीं मिली। हालांकि मुकाबला बड़ा टक्कर का हुआ था, क्योंकि जब हैदराबाद की टीम जब बल्लेबाजी करना आई थी तब बड़ी ही कमाल की शुरुआत जो होने से उनको रोका गया था। ट्रेंट बोल्ट ने पावर प्ले में ही सनराइजर्स हैदराबाद की कमर तोड़ दी थी, अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था, आपके राहुल त्रिपाठी का विकेट बोले गए थे। तो अभिषेक शर्मा ने हालांकि पहले ही ओवर में अपने इरादे साफ किए थे, एक चौका एक छक्का ट्रेडमेंट को लगा दिया था। लेकिन अगली आखिरी गेंद पर पहले ही ओवर की ट्रेंट बोल्ट जो है अभिषेक शर्मा का विकेट लग जाता है और 12 रन के स्कोर पर सनराइजर्स हैदराबाद को पहला झटका लग जाता है। लेकिन इनके बाद जब बल्लेबाजी करने राहुल त्रिपाठी सामने आते हैं तो भाई साहब ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाते हैं तो उनके इरादे तो अभिषेक शर्मा से भी ज़्यादा तगड़े दिख रहे थे, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई कि लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद फिर से 200-250 रन के पार जा सकती है। तो राहुल त्रिपाठी ने मात्र 15 गेंदों का सामना किया, जिसमें 37 रनों की बड़ी ही कमाल की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के लगाए। लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर अपना विकेट गवा बैठे और अपनी पारी, इनकी जो पारी थी यही समाप्त हो गई थी। बड़ी कमाल की विस्फोटक पारी खेल रहे थे। लेकिन इसके बाद पारी को जो संभाला ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन ने संभाला। ट्रेविस हेड जो पिछले 2 मैचों से फ्लॉप चल रहे थे, बल्ले से रन नहीं निकल पा रहे थे, मतलब दोनों ही अपने मैचों में 0 रन पर पहले ही बॉल पर आउट हो गए थे। लेकिन इस मैच में उन्होंने अपनी पारी को संभाला, सोच समझकर वो जो थे उन्होंने पारी की शुरुआत की और 28 गेंदों में 34 रनों की पारी खेल दी, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया। लेकिन एडम मार्करम भी जल्दी आउट होने के बाद फिर नीतीश रेड्डी का विकेट गिर जाता है। उसके बाद आपके हेनरिक क्लासन ने सनराइजर्स हैदराबाद को संभाला और इनकी बदौलत ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो थी 170 के पार जा पाई। अगर ये भी आउट है तो शायद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो थी वो 170 से 170 ना बना पाती, या फिर यूं कहें कि 150 रन तक ही निपट जाती या 150 रन भी नहीं बना पाती। इन्होंने बड़ी कमाल की पारी खेली, 34 गेंदों का सामना करते हुए 4 छक्कों की मदद से 50 रनों की पारी खेली। अगर गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट लिए, 4 ओवरों में 45 रन देगा। 2 विकेट तो बड़े ही अहम थे, जिसमें अभिषेक शर्मा का विकेट शामिल था, आपका राहुल त्रिपाठी का विकेट शामिल था। इनके अलावा आवेश खान ने भी 3 विकेट लिए 4 ओवर में 27 रन देकर, और इनके अलावा संदीप शर्मा ने भी 2 विकेट अपने नाम किए थे, जिसमें 2 बड़े विकेट जो थे वो शामिल थे, जिसमें 1 विकेट तो आपका ट्रेविस हेड का उन्होंने लिया था, फिर हेनरिक क्लासन का विकेट लिया था। वो कमाल की यॉर्कर जो डाली थी वो बड़ी ही कमाल की गेंद थी। अगर वो गेंद ना डालते तो शायद ये स्कोर 200 के पार भी आ सकता था, क्योंकि हम सब जानते हैं हेनरिक क्लासन लास्ट के ओवर में और भी ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। इसके बाद जब राजस्थान रॉयल रनों का पीछा का लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनको भी पहला झटका हुआ था, वो बड़ी जल्दी लग गया। 23 रन के स्कोर पर ही पहला विकेट गिर गया था। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने जैसी बल्लेबाजी करके दिखाई थी, उसे देखकर ये लग रहा था कि शायद राजस्थान रॉयल की टीम ये मुकाबला जो है वो जीत जाएगी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने 21 गेंदों में विस्फोटक अंदाज में 42 रनों की पारी खेल दी थी। 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना दी थी उन्होंने, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के इनकी पारी में शामिल थे। इनके अलावा कोई भी फिर टिक नहीं पाया, चाहे आपके कप्तान संजू सैमसन हो, वो 10 रन बना के आउट हो गए, फिर रियान पराग को 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, फिर आपके सिमरन हेटमायर भी निकल लिए, रोहन पबाल भी नहीं टिक पाए। लेकिन इस पारी को जो लड़ाई लड़ी राजस्थान रॉयल की तरफ से, वो लड़ी थी ध्रुव जुरैल ने बड़ी ही सूझबूझ भरी बड़ी ही अपनी पारी को बढ़ाया और राजस्थान रॉयल को एक जीत की तरफ आकर्षण कर रहे थे। लेकिन इनके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने इनका साथ नहीं दिया। 35 गेंदों का सामना करते हुए इन्होंने नवाज 56 रनों की पारी खेल दी, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के इनकी तरफ से देखने को मिले। लेकिन तारीफ करनी होगी हैदराबाद की गेंदबाजी की, जैसे इन्होंने गेंदबाजी करके दिखाई, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 बड़े विकेट जो थे वो अपने नाम किए थे। अभिषेक शर्मा ने 2 जो बड़ी विकेट लिए थे, उसमें तो एक आपका कप्तान संजू सैमसन का विकेट शामिल था, फिर 1 विकेट उन्होंने लिया था सिमरन हेटमायर का, क्योंकि सिमरन हेटमायर का विकेट बहुत ज़्यादा अहम था, क्योंकि संजू सैमसन भी इनफॉर्म बल्लेबाज हैं और सिमरन हेटमायर को हम जानते हैं कैसे वो लास्ट में जब आते हैं बल्लेबाजी करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, छक्के लगाते हैं।
लेकिन इन दोनों को आपके अभिषेक शर्मा ने रोक दिया था। इसके बाद यहाँ पर तारीफ करनी होगी शहबाज अहमद की, अपना जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे इम्पैक्ट अपना पूरी तरह से वो निभा के गए। उन्होंने बल्ले से भी कमाल का अपने योगदान दिया था, 18 गेंदों में 18 रन की पारी खेली थी और जब गेंदबाजी से मौका मिला तो गेंदबाजी से भी अपना वर्चस्व दिखाया। 4 ओवर में 23 रन देकर 3 बड़े विकेट जो थे इन्होंने भी अपने नाम किए। इनमें 3 बड़े विकेट आपका एक तो यशस्वी जायसवाल का था जो घातक साबित हो रहे थे, यशस्वी जायसवाल को इन्होंने अपने शिकार बनाया। उसके बाद इनफॉर्म बल्लेबाज जो 500 से ज़्यादा रन राजस्थान रॉयल के लिए बना चुके हैं, रियान पराग को इन्होंने आउट किया। तो 2 बड़े विकेट जो थे इन्होंने अपने नाम किए और अश्विन का विकेट भी इन्होंने ही लिया था। जिसके बाद दोनों ही गेंदबाजों ने मिलकर सनराइजर्स हैदराबाद को राजस्थान रॉयल के खिलाफ 36 रनों से बड़ी ही कमाल की जीत जो थी वो हासिल करा दी और फाइनल का टिकट जो है वो अपनी टीम को दे दिया है, जहां अब उसका सामना केकेआर की टीम से होगा, जहां क्वालिफायर 1 में दोनों आमने सामने भिड़े थे। फाइनल भी इन्हीं दोनों दिग्गज टीमों के बीच खेला जाएगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।